हमारे देश के ही अंदर ऐसे दरिंदे पलते हैं जो माँ बहने माँ बेटियों का इज्जत आबरू से खिलवाड़ करते हैं। चाहे वो आसमान में उड़ान भरना हो या अंतरिक्ष में अपने सपनों को साकार करना हो। लड़की क्या कर रही हो? माँ मैं पढ़ाई कर रही। क्या करोगी पढ़ लिख आगे जाके? तुम्हें खाना ही तो बनाना है, झाड़ू ही तो लगाना है। नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। बेटी पढ़ाओ। हमारे भारत में लोग बेटी को माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी के रूप में मलिकपुरा के बच्चे आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका जब बेटियां पैदा होती हैं तब उतनी खुशियां नहीं मनाई जाती, जब बेटे पैदा होते हैं तब मनाई जाती है। हाँ, लोग बेटी को बोझ समझते हैं, लोग बेटी को बेटों से कम समझते हैं। आइए नाटक शुरू करते हैं। चलिए आप लोग बेफिक्र होके एकदम खुल के जो भी है आप लोग दिखाएं। आइए हम लोग नाटक शुरू करते हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। बेटी को बोझ समझने वाले आओ आओ नाटक देखो। बेटी को बेटों से कम समझने वाले आओ आओ नाटक देखो। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, तुम कभी से पढ़ाई कर रहे हो? तुम थक गए होगे। मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ, कुछ खाओगे? बना दूँ? माँ मुझे दूध नहीं पीना है ना, मुझे भूख लगी, आप जाइए। अरे ओ लड़की क्या कर रही हो? माँ मैं पढ़ाई कर रही। क्या करोगी पढ़ लिख आगे जाके? तुम्हें खाना ही तो बनाना है, झाड़ू ही तो लगाना है। जाओ खाना बनाओ। बेटी तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम्हें आगे जाकर तो चूल्हा है चौका कर चलाना है। जाओ खाना बनाओ। माँ मैंने खाना बना दिया, अब जाके पढ़ लूं। चुप रह, ये देख फर्श कितना गंदा पड़ा है, जाके उसको साफ करो। जब देखो तब कहती रहती हो मम्मी पढ़ाई कर लूं, मम्मी पढ़ाई कर। जाओ फर्श साफ करो। ये ज्यादा सफाई कर रही है, इसको परेशान करने में हमें बहुत मजा आता है। चलो परेशान करते हैं। अरे तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कभी से सफाई कर रही हूँ, तुम सब आके गंदा कर रहे हो। अभी नहीं, अभी मजा नहीं आया, फिर तुम मजा फिर तो परेशान करने चलता है। माँ मैं कभी से सफाई कर रही हूँ, ये दोनों आके ये फर्श को गंदा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जाकर फिर से सफाई करो। कैसे एक लड़की पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और वह उड़कर आसमान छूना चाहती है तो उसके पंखों को काट दिया जा रहा है। आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना सुनो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जाकर डॉक्टर को बुला कर लाओ। माँ मेरे पास समय नहीं, माँ मैं खेला हूँ, मेरे पास समय नहीं, आप खुद ही जाकर डॉक्टर को दिखवा लीजिए। अरे ओ माँ आपको क्या हुआ? उठिए माँ उठिए। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई सुन रहा है? अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। अरे ये तो फोन ही नहीं लग रहा है। जब काम होता है तब ये फोन नहीं लगता है, फिर से कोशिश करती हूँ। अरे अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप चल के उनका चेकअप कर दीजिए। चलिए। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इन्हें इंजेक्शन लगा दे रही हूँ, इन्हें कुछ टाइम बाद आराम आ जाएगा। और मैं कुछ दवाई आपको लिख के दे रही हूँ, आप मिला के खिला दीजिएगा। धन्यवाद। बेटी मुझे क्या हुआ था? बेटी मुझे क्या हुआ था? माँ आपकी
मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर आपका चेकअप की और कहा कि कुछ देर बाद होश आ जाएगा। अरे आप कुछ देर बाद ठीक हो जाएंगी। बेटी तुम मुझे माफ कर दो, तुम पढ़ना चाहती थी लेकिन मैं तुम्हें घर के काम करवाती थी। आज जी हम दोनों जाएंगे और अरे अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय मलिकपुरा में तुम्हारा एडमिशन करवाएंगी। माँ आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे एक लड़की अपने सूझबूझ से अपनी माँ की जान बचाई। वो गई डॉक्टर को बुला के लेके आई। वो डॉक्टर भी तो एक बेटी ही थी जो पढ़ लिख कर अपने सपने को पूरा की। बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। बेटी नहीं है किसी से कम। मिटा दो अपने सारे भ्रम। बेटे भाग से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन बेटी क्यों नहीं चाहिए? बेटी है तो कल है। वो केवल बेटों के प्रति समर्पित रहता है, जबकि आज हमारे समाज में हमारी बेटियां, हमारी बहनें पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चल रही हैं, पुरुषों के साथ कंधा मिला के चल रही है, आगे बढ़ रही हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारी बेटियां बहनें नहीं हैं, चाहे वो आसमान में उड़ान भरना हो या अंतरिक्ष में अपने सपनों को साकार करना हो। चंद्रयान जब छोड़ा गया था तो उसमें भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हम महिलाओं का भी अथक योगदान था। अगर बेटी नहीं रहेगी तो क्या आपका कल होगा? अगर बेटी नहीं रहेगी तो आप राखी किससे बंधवाओगे? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर बेटी नहीं रहेगी तो आप एक समाज का निर्माण कैसे करोगे? हमारे देश में बेटियों को कम आंका जाता है, लेकिन आप ये तो सोचिए कि जो बच्चे की पहली शिक्षक होती है वो एक माँ ही तो होती है। माँ ही है जो घर को, परिवार को स्वर्ग बना रही है। तो आप सभी से, इस समाज से मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है कि हम बेटियों को बेटों से कम न समझा जाए। हमें भी उतने ही अधिकार प्रदान किए जाएं जितना कि आप अपने बेटों को देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा से ही काम नहीं चलेगा। दोस्तों आज भी आईआईटी की छात्रा बीएचयू में किस प्रकार उसकी बर्बरता पूर्वक रेप कर दिया जाता है, तो कहीं न कहीं दूर से लोग आते नहीं है, कहीं बाहर विदेश से कोई आता नहीं है। जितना शिक्षा हम कॉलेज, स्कूल, आईआईटी में लेते हैं, हमें लेने से नहीं होगा। आज हमें उसे जेहन में उतारना पड़ेगा, अपने आप में उतारना पड़ेगा। आज हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन तब हमें आजादी असल में तब हम महसूस कर पाएंगे कि जिस दिन हमारे देश के ही अंदर ऐसे दरिंदे पलते हैं जो माँ बहनें, माँ बेटियों का इज्जत आबरू से खिलवाड़ करते हैं। बेटियों ने सच ही कहा है कि किस प्रकार एक बेटी माँ बनती है, एक बेटी बहन बनती है और एक बेटी शीर्ष पे जाके हमारे राष्ट्रपति का ओहदा संभालती है। तो हमें और आपको और सभी जनमानस को ये जानना जरूरी है, इसे पहचानना जरूरी है कि केवल कहने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये छोटा सा पहल और छोटी सी ये वीडियो आप लोगों के बीच गई है। हो सकता है कुछ संसाधन से आवाजें कम गई होंगी, लेकिन
आप इसको यदि दिल और दिमाग से पूरे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उस चीजों को समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।